जय श्री कृष्णा मित्रों। आज हम जानेंगे कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है। मित्रों, गज केसरी योग कुंडली के अंदर लगभग सबसे बड़ा योग होता है, जिसमें हाथी की ताकत और शेर की चतुराई होती है। अगर ये योग किसी की कुंडली में बन जाता है तो उसको हमेशा धन संपदा से वो युक्त रहता है, ऐश्वर्य से युक्त रहता है। उसकी तरक्की में चार चांद लग जाते हैं और उसको कभी कोई कठिनाइयाँ नहीं आती और सारे सुख ऐशो आराम उसके पास रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम कुंडली में इस योग का निर्माण कैसे होता है। देखिए, ये लग्न कुंडली है। गुरु और चंद्र जब भी कुंडली में किसी भी भाव के अंदर अगर युति करते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। और वहीं ये गज केसरी योग जब और पावरफुल बन जाता है जब ये केंद्र में बैठे हों। गुरु और चंद्र अगर इन चारों केंद्र के भाव में बैठे हों तो पावरफुल गज केसरी योग का निर्माण होता है। अगर गुरु के सामने चंद्र केंद्र में होते हैं तब भी ये गज केसरी योग कहलाता है। इसके अलावा इस किसी भी भाव में कुंडली में अगर चंद्र और गुरु की युति होती है तो भी ये गज केसरी योग का निर्माण होता है। हालांकि ये थोड़ा कम पावर में रहता है, केंद्र में इसे ज्यादा पावरफुल माना है। और अगर ये अपनी राशि में अगर हो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हो गए, यहाँ पे स्वराशिष्ट चंद्रमा हो गए और गुरु उच्च के हो गए। गुरु यहाँ उच्च के, स्वराशिष्ट चंद्रमा है, तो यह योग गज केसरी बहुत ही पावरफुल माना जाएगा। सबसे पावरफुल योग है ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपनी, एक उच्च का ग्रह है और एक अपनी स्वराशिष्ट ग्रह है, तो ये सबसे पावरफुल है। अगर आमने सामने भी रहते हैं तो भी ये पावरफुल रहते हैं। गज केसरी योग वालों को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती और उनके आसपास उनको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग होते हैं। इसके अलावा ये जब और पावरफुल हो जाता है जब गुरु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा आ जाए या चंद्र की अंतरदशा में गुरु की महादशा आ जाए। जब ये गज केसरी और ज्यादा प्रभावकारी होता है और जातक को शीर्ष पर पहुंचाता है और उसके अनेकों लाभ दिलाता है और उसकी तरक्की पूरे भारतवर्ष में भी करा देता है। यह सबसे कुंडली में सबसे पावरफुल योग कहा जाता है। जितने भी योग कुंडली के अंदर कहे गए हैं उसमें सबसे पावरफुल योग गज केसरी को ही माना गया है। तो आप भी अपनी कुंडली में इसे देख सकते हैं कि चंद्रमा और गुरु की अगर युति आपके किसी भी भाव में हो तो गज केसरी योग का निर्माण कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में हो जाता है। केंद्र में ये और पावरफुल होता है, अपनी राशि में और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ये। तो आज हमने सीखा कि गज केसरी योग का निर्माण कैसे होता है कुंडली के अंदर। और गज केसरी योग वालों को हमेशा गुरु और चंद्र के थोड़े थोड़े से उपाय करते रहना चाहिए जिनसे उनके ये योग और पावर में आए। तो आज हमने ये सब सीखा। आगे हम और योगों की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल राघव ज्योतिष गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अपनी कुंडली का निरीक्षण कराना हो, अपना शुभ रत्न जानना हो तो हमें जरूर इस नंबर पर संपर्क करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।